हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप अभी देख रहे हैं एनवी नितेश ब्लॉग चैनल और बहुत दिनों बाद एक और अच्छा सा ब्लॉग लेकर आ चुका हूं मैं आप सभी के लिए। और अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं निकल चुका हूं मुंबई टू उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जो कि अचानक प्लान बना है गाइस। मतलब कोई प्लान तो था नहीं जाने का। तो मैं अभी ये छोटी सी गाड़ी अपनी धन्नो, जो मेरी एकदम छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गाड़ी है एस्प्रेसो मारुति सुजुकी की, वो मैं लेके निकल चुका हूँ प्रयागराज के लिए। अब रात को निकलने का रीज़न ये है कि जो मुंबई की ट्रैफिक है वो काफ़ी बच जाती है। तो मैंने प्लान किया था कि मैं सुबह निकलूँगा, बट फिर सोचा कि चलो रात को भी नींद आ नहीं रही है। जस्ट ऑफिस से घर पहुँचा था थोड़ी देर पहले और फिर तैयारी वारी करी, खाना वाना खाया हल्का फुल्का। तो सोचा निकल लेते हैं, क्या करेंगे, घर पे वैसे भी सोना है तो जितना हो सके गाड़ी चलाएंगे और फिर यहाँ से हम जितना हो सकता है रास्ता कवर करेंगे। उसके बाद जहाँ नींद आने लगेगी वहाँ पे हम जाके सो जाएंगे। तो बेसिकली अभी मैं हूँ थाने में। थाने से प्रयागराज का जो डिस्टेंस है वो दिखा रहा है 1478 किलोमीटर्स। ओके, तो 1478 किलोमीटर्स है अभी यहाँ से, थाने से कालेर जो मेरा घर है वहाँ से। और अभी मैं इस समय भिवंडी रोड पे चल रहा हूँ, जो थाने से भिवंडी जाता है उस रोड पे हूँ। अब यहाँ पे पहले कहीं सीएनजी मिलेगी, सीएनजी फुल कर लेंगे। पेट्रोल तो अभी फ़िलहाल मेरी गाड़ी में फुल है। और अभी मेरी गाड़ी कल चल चुकी है 1,32,421 किलोमीटर ओवरऑल। एंड अभी हमने ट्रिप मीटर भी ज़ीरो कर लिया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी 1 किलोमीटर गाड़ी मेरी चली है घर से। तो अब हम चल रहे हैं, पहले देखेंगे सीएनजी जहाँ मिलेगी सीएनजी भरेंगे, उसके आगे फिर हम निकलेंगे अपने प्रयागराज डेस्टिनेशन के लिए, जो कि 1478 किलोमीटर से। कब पहुँचेंगे कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हमें घाई नहीं है पहुँचने की। गाड़ी में हमें अकेला फैमिली को ले जाने का प्लान है, लेकिन वो अगली ट्रिप में जाएंगे। हम वापस 18 तारीख को यूपी के लिए निकलने वाले हैं। तो फिलहाल मैं अकेला जा रहा हूँ, कुछ दुर्घटना हुई है उसकी वजह से, बट ब्लॉग बनाना ज़रूरी था तो मैंने बोला बना लेते हैं। तो चलिए अभी सीएनजी भरते हैं, फिर वहाँ पे आपको पंप पे हमें मिलता हूँ वापस से। सो गाइस, हम पेट्रोल पंप पे अभी आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो अभी जस्ट मैं लाइन में आ चुका हूँ। यहाँ पे हम सीएनजी भरेंगे, सीएनजी भर के फिर हम यहाँ से आगे अपने निकलेंगे। तो बस सीएनजी भर के फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, हमने सीएनजी भर लिया है और हमने ट्रिप मीटर सीएनजी के लिए ज़ीरो कर लिया। अब देखने हैं हमें गाड़ी चलती कितनी है इस फुल टैंक में। मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर चलने की अगर कहीं प्रॉब्लम नहीं आया, मतलब ट्रैफिक तो ऐसे दिखा नहीं रहा कहीं पर भी, तो समझ लो अब 200 किलोमीटर का मैं एवरेज पकड़ा, इसलिए मैंने मीटर ज़ीरो कर लिया है। अब देखते हैं कितने किलोमीटर गाड़ी यहाँ से सीएनजी में चलती है, उसका फिर हम पेट्रोल तो हमारे पास है, हम पेट्रोल से गाड़ी चलाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ से फाइनली हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ गणपति बप्पा मोरया मैप में डाल दिया है। अब मुझे दिखा रहा है 9:27 कल रात को मेरे घर, जो कि मेरा गांव है, वहां पहुंचने के लिए। अब हम देखते हैं कल इस समय पहुंचते हैं या इससे पहले पहुंचते हैं या इसके बाद पहुंचते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी जितना होगा उतनी हम गाड़ी चलाएंगे। जहां जरा भी नींद आई गाड़ी खड़ी करेंगे और आराम से मस्त वाली नींद मारेंगे। फिर सुबह जब नींद खुलेगी फिर वहाँ से हम अपने जर्नी को वापस से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश वगैरह हो गए। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं। कुछ राह दिखाने तो ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। वाया समृद्धि हमें जाना है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद जैसे जैसे रास्ते आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नज़ारे देखने का दिन में ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी देखते हैं कितने किलोमीटर हम आज रात को कवर कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे। सो गाइस, हम ऑलमोस्ट हाईवे पहुँच गए हैं। सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है ये वाला, ये हमारा मेन NH48 हाईवे है, जो कि सीधा जाता है आपको आगरा की तरफ। तो हमने अब ये पकड़ना है, बस हम अभी लेफ़्ट मार रहे हैं यहाँ से, इसे पकड़ेंगे और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के लगभग हमें मिल जाएगा समृद्धि एक्सप्रेस वे। वो एक बार हमने पकड़ ली, उसके बाद हम सीधा निकलेंगे अपना नागपुर की तरफ। मस्त वाला एकदम टकाटक हाईवे है। यहाँ पे देख रहे हो आप, बसेस की लाइन लगी है भाई साहब। सब बसेस अब ये बाहर जाने वाली, इंदौर, भोपाल, आप इस रूट पे कहीं भी आगरा वागरा जाने के लिए जो बसेस है, यहाँ पे लगातार आपको लाइन बसेस मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस, हमने समृद्धि टच डाउन कर लिया है जस्ट अभी। ये देखिए, हम समृद्धि पे स्टार्ट कर चुके हैं अपनी जर्नी को। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर नागपुर जाना है। अब इस पर जहाँ तक हमें सही लगेगा हम वहाँ तक गाड़ी चलाएंगे। उसके बाद फिर जहाँ पे हमें नींद आई है वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे।
अब यहाँ से हम कट लेकर सीधा नागपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11:20। तो ऑलमोस्ट मुझे 50 मिनट हो चुका है मेरे घर से निकलकर, और मैंने कवर कर लिया है 31 किलोमीटर हमने टोटल अभी तक कवर कर लिया है घर से निकलने के बाद। अब हम इस पे आराम से 700 किलोमीटर की जर्नी तय करेंगे और चलते जाएंगे स्ट्रेट टू स्ट्रेट। ठीक है गाइस, तो चलिए, कुछ अच्छा रहेगा दिखाने के लिए। ऐसे खाली रोड पड़ा है, हमें स्ट्रेट टू स्ट्रेट जाते रहना है, ट्रैफिक कुछ नहीं मिलेगा, तो जितना हो सकेगा उतना हम ट्राई करेंगे कवर अप करने का। और जहाँ ज़रा भी नींद आएगी वहाँ पे गाड़ी खड़ी आराम से सोएंगे, फिर सुबह निकलेंगे। तो फिलहाल मुझे इसी रोड पर 700 किलोमीटर स्ट्रेट चलते रहना है। अभी कोई पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे पहले मैं थोड़ा नाइट्रोजन एक बार चेक कराऊँगा। मुझे थोड़ा आगे के टायर में, जो लेफ़्ट साइड का टायर है, उसमें थोड़ा सा हवा कम लग रहा है, तो वो एक बार थोड़ा हवा चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो चेक करेंगे और उसके फिर कंटिन्यू करते रहेंगे। लगभग मेरे हिसाब से अभी देखिए आपको 724 किलोमीटर नागपुर दिखाएगा। ये देखिए 724 किलोमीटर हमें स्ट्रेट चलते रहना है, और अभी हम स्ट्रेट कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। बस जैसे पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे हम थोड़ा सा नाइट्रोजन एक बार चेक कराएंगे गाड़ी का, उसके फिर हम अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको मिलता हूँ पेट्रोल पंप पर। सो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं समृद्धि के एंट्री टोल पर। सामने आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हम आ चुके हैं समृद्धि के एंट्री टोल पर। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे टूवर्ड्स नागपुर के लिए। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर आप देख सको दोनों साइड। तो अब हम यहाँ पर मस्त वाला एंट्री कर रहे हैं। और हमारी ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है समृद्धि महामार्ग टोल क्रॉस करने के बाद। यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ जस्ट फॉर रिलैक्सेशन आई थिंक खड़ी रहती हैं। देखिए ट्रक्स आप देख सकते हैं, दोनों साइड काफ़ी ट्रक्स खड़े हैं। अभी हम सिर्फ एक पेट्रोल पंप मिल जाए ताकि हम अपना नाइट्रोजन भरें और फिर आगे निकलते हैं। सो गाइस, एट लास्ट हम पहुँच चुके हैं उस बड़ी वाली टनल में जो समृद्धि महामार्ग पर है, जैसा कि आपको मालूम होगा। लेकिन ये टनल में जो मैं यात्रा कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम है जो कि मैं इस टनल में आ रहा हूँ। बिकॉज जब से टनल स्टार्ट हुई तब से मुझे जाने का मौका नहीं मिला था। ये सबसे बड़ी टनल जो मानी जाती है इस रूट की और इंडिया में, अब उसमें हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर/आवर की है, जैसे कि हम बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें इसमें 100 के अंदर ही चलना है, उसकी स्पीड हमें भगानी नहीं है। 80 to 100 के बीच में जो है उस तरीके से इस टनल में हमें इजीली चलते रहना है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी टनल मानी जाती है, और हम इस टनल पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इसके पूरी से इस रूट को मैंने एक्सप्लोर किया था। उसके बाद जब से ये टनल स्टार्ट हुई तब से मुझे इस रूट पे आने का मौका नहीं मिला था। तो आज इतने टाइम के बाद मुझे ये मौका मिला है, तो मैं इस टनल में अब मस्त जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बड़ी बनाई है, मतलब आपको पता नहीं चल रहा है कि आप टनल के अंदर हो। लिटरली स्पीकिंग, कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं अभी टनल के अंदर चल रहा हूँ। लाइक सिंपल रोड दिख रहा है, अगर आप ऊपर देखें तो ऐसा लगेगा हाँ टनल है, और बाकायदा अगर आपकी नज़र रोड पे है तो वो नहीं पता चलेगा। तो बहुत ही अच्छा बनाया है। चलिए, इसी रूट हम चल रहे हैं। अभी तक मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिला है गाइस, बस मैं चलाया जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल नाइट्रोजन डालने की बहुत ज़रूरत है गाड़ी में, क्योंकि लेफ़्ट साइड और टायर में थोड़ी सी हवा कम लग रही है। बट पहुंच जाएंगे, और जैसे पेट्रोल पंप मिलता है वैसे ही हम तुरंत नाइट्रोजन पहले फिलअप करेंगे। तो गाइस, हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और गाड़ी में नाइट्रोजन फिल कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन है, तो अभी हमने जस्ट नाइट्रोजन फिल किया गाड़ी में। मस्त अभी टायर एकदम टकाटक हो गया है। अगर थोड़ा एयर कम था, जैसे कि आपको मैंने बोला, गाड़ी एक साइड खींच रही थी, तो अभी हमने भर लिया। अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो गाइस, ये छोटा सा ब्रेक लिया, नाइट्रोजन भर लिया और थोड़ी सी एक चाय पी लिया। ये बज रहे हैं रात के 1:20, और अभी तक हमने ऑलमोस्ट 3 आवर्स में हमने कवर कर लिया है 176 किलोमीटर्स। तो अभी तो फ़िलहाल कोई नींद नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि और एक 100 किलोमीटर्स खींच लिया जाए। जो अगला पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे हम गाड़ी का सो जाएंगे, फिर जब नींद खुलेगी तब हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल चलो यहाँ से अब निकलते हैं
CNG भी ऑलमोस्ट ख़त्म होना है, लास्ट पॉइंट बची है, उसके बाद ऑटोमेटिक गाड़ी पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी, तो हम पेट्रोल पे ही जाएंगे। नाइट्रोजन मस्त भर लिया है, थोड़ा हवा कम था तीनों टायर में, मतलब दोनों आगे और पीछे लेफ्ट साइड में पूरा हमने भर लिया है। सो गाइस, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये गाड़ी टोटल 206 किलोमीटर चली है CNG पर, और अभी मैंने गाड़ी को पेट्रोल पे स्विच किया कि CNG हो गई है ख़त्म। तो लगभग 208 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 208 किलोमीटर पकड़ लो। गाड़ी और चलती, बट थोड़ा हवा कम था, उसके से जो CNG का कंजम्पशन गाड़ी ने थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, बट नो प्रॉब्लम। अभी जो हुआ है वो हुआ है। अभी मैंने जब से गाड़ी में नाइट्रोजन फिलअप किया है, तब से गाड़ी और स्मूथ हो गई है कंपेरेटिवली जो पहले गाड़ी चल रही थी। सो अब गाड़ी स्विच हो चुकी है पेट्रोल पर। अब देखते हैं एक टाँकी पेट्रोल पर गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है और हमें कहाँ इसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं नेक्स्ट जो भी पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे मैं रुकूंगा, वहाँ पे आराम से सो जाऊँगा। सोने के बाद सुबह जब उठूंगा तो फिर से एक बार टंकी फुल कर लूँगा पेट्रोल की, ताकि कोई दिक्कत हमें आगे ना फेस करनी पड़े। ठीक है, CNG तो कहीं मेरे ख्याल से मिलेगी नहीं, समृद्धि में तो कहीं भी नहीं है, बट या शिवनी, मतलब नागपुर के बाद जो शिवनी का एरिया है वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जो मैं लास्ट टाइम मैंने CNG फिल की थी, तो वहाँ मुझे मेरे ख्याल से वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ हम फिलअप कर लेंगे। तो चलिए मस्त वाली जर्नी को कंटिन्यू करते रहते हैं। खाली खाली रोड है, हम भी एंजॉय करते आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, रात को जितना हो सका गाड़ी चलाए, और 2 बजे हम मस्त वाला यहाँ आगे सो गए हो पेट्रोल पंप पे। आपको पेट्रोल पंप दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे आके सो गए थे। अभी बज रहे हैं 6:45। अब बस नींद खुल गई है। अब यहाँ से हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम डिले नहीं करेंगे। अच्छी खासी नींद हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आराम से यहाँ से निकलते हैं टुवर्ड्स अपने डेस्टिनेशन के लिए। बस फ्रेश वगैरह हो गया, मुंह धो लिया, बट अब यहाँ पे कोई प्रॉपर सुविधा नहीं है टॉयलेट की, तो यहाँ पे अभी हम यहाँ से फ्रेश नहीं हुए हैं। ब्रश कर लिया है, बस वैसे कटिंग चाय पीते हैं और फटक से यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, गाड़ी वाड़ी मस्त कांच वगैरह भी हमने वापस साफ़ कर ली है, और अब हम यहाँ से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग बज चुके हैं 6:50, तो लगभग आप समझो कि 7 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसको फ्यूल डाल देते हैं हम पेट्रोल पे। अब चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं वापस से एक बार। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। सूर्य देवता मस्त एकदम आ चुके हैं ऊपर, और अब हम यहाँ से अपनी ओहो सीट बेल्ट, भैया सीट बेल्ट लगा लो यार, भूल जाओगे ऐसे ही। जाओ भाई साहब। तो भैया सीट बेल्ट लगा लिए। सूर्य देवता अपने चरम पे हैं। अभी है ठंडा मौसम, जब तक ठंडा मौसम है तब तक हम चला लेंगे ऐसे ही। उसके बाद जब गर्मी लगेगी तो AC वगैरह चलाएंगे। अभी तो कांच वाँच खुला रख लिया है, ताकि मस्त वाला हवा का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ें। अभी मेरी गाड़ी में 346 का रेंज दिखा रहा है पेट्रोल पर। मैं रिस्क नहीं लूँगा इस पर। एक बार मैं रिस्क लेकर फंसा हूँ, तो मतलब मैं 250 पौने 300 के बीच में जो भी पेट्रोल पंप है वहाँ भर लूँगा। तो चलिए मिलते हैं आगे आपको, जहाँ भी हम रुकेंगे। अब सो गाइस, ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी शांबाजी नगर, जो कि पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। अब इसको चेंज करके कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी शांबाजी नगर। हम उसके एग्जिट पे पहुंच चुके हैं। अब लगभग यार, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि फटाफट जगह मतलब क्रॉस हो रही है। हमारे किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं गाड़ी के, और हमारे किलोमीटर कम होते जा रहे हैं पहुंचने के। तो बहुत ही मज़ेदार हाईवे है, गाड़ियां नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियां प्लस थोड़े बहुत ट्रक्स मिल रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम मस्त आराम से गाड़ी ने एक स्पीड पकड़ के रखा है, तो चलते रहो। और हाँ भाई, लेकिन इस पर एक बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपको ज़रा भी झपकी नींद लग रही है तो प्लीज़ कभी भी गाड़ी को खींचने की ट्राई ना करें। मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर सब गाड़ी चला सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक भी ज़रूरी है। जैसे आपने मिल 200 किलोमीटर समझो चला लिया, 250 किलोमीटर चला लिया, फिर आपको लग रहा है यार आप सुस्ती आ रही है, तो प्लीज़ गाड़ी खड़ी कर दें, क्योंकि ये पूरा एकदम खाली रहता है। तो
थोड़ा सा लोगों को नींद आने की डर है इस पर, तो कभी भी रिस्क ना ले, आराम से गाड़ी चलाइए। और अच्छा रोड है, अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं इस रास्ते पर। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए प्रयागराज पहुंचने तक। तो एक हमने छोटा सा ब्रेक लिया था, सुसु ब्रेक बोल सकते हैं, मतलब बस तुला के ले लेते हैं 1-2 मिनट का ब्रेक। और काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पर। पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकलता हुआ। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो गाइस, एक हमें थोड़ा अच्छा सा होटल दिखा, तो अब यहाँ पे हमने ब्रेक लिया। ब्रेक में फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, बस चाय नाश्ता करना बाकी है। तो अब यहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से थोड़े आगे की तरफ निकलते हैं। तो गाइस हमने यहाँ मस्त वाला एक इडली और चटनी वगैरह ले लिया, खाते हैं फिर आगे निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, जो हमने ब्रेक लिया था वो थोड़ा सा लंबा हो गया। यहाँ पे हमने, ये होटल है साई समृद्धि भी जो होटल है, यहाँ पे हमने अभी जस्ट नाश्ता किया। नाश्ता काफ़ी अच्छा था, चाय थोड़ी सी फीकी थी बट ठीक थी, मतलब पीने लायक थी, मस्त थी। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और क्योंकि ब्रेक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो अब ज़्यादा हम रुकेंगे नहीं, जितना जल्दी हो सके रास्ते को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं आगे की तरफ। तो हमने वापस समृद्धि पकड़ ली है जो ब्रेक लेने के बाद। अब स्ट्रेट टू स्ट्रेट और मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर और कवर मुझे करना है इस रूट को। अभी तक हमने 364 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है फ्रॉम थाने आमने और कल्याण बोल सकते हो, आमने बोल सकते हो। वहाँ से हमने अभी तक 364 किलोमीटर कवर किए हैं और अभी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के लगभग बचा हुआ है। तो अब जितना हो सके जल्दी जल्दी कवर करेंगे। अब थोड़ी हल्की हल्की सी गर्मी बढ़ गई है, तो अब एसी मस्त लगा लिया है गाड़ी में और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइस 2 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप आ रहा है, वहाँ पे हम पेट्रोल फिल करेंगे बिकॉज गाड़ी में अब सिर्फ 2 पॉइंट पेट्रोल रह गया है। रेंज दिखा रहा है 81 किलोमीटर्स का, तो उसके पहले हमें पेट्रोल पंप मिल रहा है, वहाँ पे हम पेट्रोल डालेंगे और टैंक फुल करके फिर आगे निकल जाएंगे। अभी तक हमने लगभग 600 किलोमीटर कवर कर लिया है, नहीं नॉट 600, 550 किलोमीटर हमने कवर किया फ्रॉम माय रेसिडेंस। और हम लगभग यवतमाल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, बस आगे ही पेट्रोल पंप आ गया है। 500 मीटर्स आपको दिखा दूँ, ये सामने हमारा पेट्रोल पंप का एग्जिट आ रहा है। हम यहाँ पर एग्जिट लेंगे और पेट्रोल फिल करेंगे, फिर हम अपना आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सो पेट्रोल कर लिया है फुल वापस से और हम वापस अपने जर्नी के लिए रिस्टार्ट कर चुके हैं। अब ब्रेक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने ब्रेक लिया भी नहीं, जस्ट वो 5 मिनट लगा होगा पेट्रोल फिल करने में, हम फिर निकल चुके हैं। तो क्योंकि क्या है ना, अब सुबह से बहुत सारे ब्रेक्स हो गए हैं और रात को भी अच्छी खासी नींद करी है, तो मतलब डिस्टेंस भी मुझे कवर करना है, तो इसलिए ब्रेक अभी नहीं लूँगा। सीधा लंच करने के लिए कहीं रुकेंगे, अगर ज़्यादा भूख लगी तो, वरना छोटा मोटा नाश्ता करेंगे फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। अभी नागपुर जो मुझे दिखा रहा है बोर्ड पर, वो है 190 किलोमीटर्स टू बी कवर्ड फ्रॉम लाइक दिस पॉइंट। तो 192 किलोमीटर मुझे और कवर करना है, तब हम नागपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अपना फिर एमपी चालू हो जाएगा, उससे सिवनी विवनी आएगा, जबलपुर आएगा, ऐसे कवर करते हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे। सो गाइस एट लास्ट हमने समृद्धि ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। सामने आपको मैं दिखाता हूँ, टोल आ गया है, एग्जिट टोल ऑफ द समृद्धि। काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने, बहुत रिलैक्स होकर जा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है पहुँचने की।
तो आराम से जा रहा हूँ मैं। आपको पहले टोल दिखाता हूँ जहाँ से हम अभी एग्जिट करेंगे समृद्धि एक्सप्रेस वे। तो ये देखिए, ये आ गया है सामने समृद्धि एक्सप्रेस वे का एग्जिट टोल। अब यहाँ पे कितने पैसे कटेंगे आपको मैं बताऊंगा जब मैसेज आने के बाद। तो फिलहाल एग्जिट करते हैं इसको और पहले क्रॉस करते हैं। और ये हमारा एग्जिट हो चुका है समृद्धि एक्सप्रेस वे के टोल से। अभी हम कहीं रुकने वाले हैं नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैंने अभी बीच में एक अच्छा सा ब्रेक वापस ले लिया था। थोड़ी सी झपकी लग रही थी मुझे, तो मैंने बोला भैया पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेके थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद अभी वापस हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब यहाँ से स्ट्रेट हमें चलना है सिवनी। आगे थोड़ी देर में हमें एमपी का बॉर्डर भी आ जाएगा, महाराष्ट्र ख़त्म हो जाएगा और एमपी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस जर्नी का जो लुत्फ़ है वो आप लोग उठाइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हमने समृद्धि छोड़ दिया है और अब हम इस वक्त नागपुर से टुवर्ड्स सिवनी आगे बढ़ रहे हैं। और जो समृद्धि का जो टोल हमें लगा है हमारी गाड़ी के लिए, वो लगा है 1445 रुपीज़। तो 1445 रुपये कटे हैं टोल के, जो कि हमें समृद्धि हमने यूज़ किया है। और उसके बाद हमने एक और टोल क्रॉस किया जो कि मैंने मतलब कैप्चर नहीं किया। उस पर हमारा गया है 165 रुपीज़। तो जो पहला जो टोल कटा है 1445 और दूसरा जो अभी टोल कटा है 165। तो भैया 2 टोल हमारे कट चुके हैं। और अब अभी हम सिवनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि देखिए, अभी हम सिवनी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया है, अभी नेशनल हाईवे है, हमें इसी रोड पे स्ट्रेट चलते रहना है। और अब यहाँ पे बाइक्स, गाँव या रिक्शा बोलो, अब सब चालू हो गया है। समृद्धि पे यही एक फ़ायदा था कि कोई बाइक नहीं, कोई रिक्शा नहीं, कोई कुछ नहीं, ना गाँव ना कुछ। स्पीड पे आप अपना एक मेंटेन कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप वो चीज़ मेंटेन नहीं कर सकते। आपको 4 लेन का है रोड, आराम से चलते हुए चलना है। इस पर आपकी एक लिमिटेड स्पीड में आपको गाड़ी चलानी होती है। तो पर कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से ही जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, हमें कोई वो नहीं है, आराम से पहुंचेंगे। धीरे धीरे चल रहे हैं। लेट तो लेट, हमें एक्चुअली कल दोपहर तक पहुंचना है उत्तर प्रदेश, बट मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था तो मैं अभी आराम से चल रहा हूं। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और आपको जो भी अच्छे अच्छे नज़ारे या आपसे बातें करते आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, कहीं रुकेंगे या कुछ होगा तो मैं आपसे वापस मिलता हूँ। तो गाइस, ये जियो बीपी का पंप है यहाँ पर। अगर कोई मुंबई से यूपी की तरफ जा रहा है तो सिवनी वाले हाईवे पे नागपुर के जब आप निकलते हो सिवनी की तरफ, उसमें यहाँ पे जियो बीपी का पंप है, वहाँ पे सीएनजी है। तो मैंने जस्ट अभी भरा है, यहाँ पे मैंने फुल कर लिया है सीएनजी और अब यहाँ से हम चल रहे हैं। मैंने सोचा आपको भी जानकारी दे दूँ, जो मतलब अभी कैसा है कि सीज़न स्टार्ट हो गया है, लोगों का आने जाना, तो उसमें आप लोग के लिए बहुत हेल्प होगी जो भी यूपी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। नागपुर सिटी क्रॉस करके सिवनी की तरफ आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये पंप मिल जाएगा। आप यहाँ पे आराम से भर के फिर आगे बढ़ सकते हो। तो गाइस, एक और टोल बूथ का स्वागत करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं सिवनी की तरफ। तो अभी तक हमने जो मेन टोल क्रॉस किया है नेशनल एक्सप्रेस का, जो कि समृद्धि एक्सप्रेस, उसके बाद एक और टोल क्रॉस किया 165 रुपीज़ का। अब ये 3rd टोल है जो हम क्रॉस करेंगे, जहाँ पे हमारे पैसे कटने वाले हैं। तो सामने आपको टोल दिख रहा होगा। अब ये टोल हम क्रॉस करेंगे जहाँ हमारे पैसे कटेंगे। टोल 3रा टोल है। तो अब यहाँ पे कितना कटेगा आपको मैं कटने का बताता हूँ। सो गाइस, ये लेफ्ट साइड आपको जो दिख रहा है पूरा, ये है महाराष्ट्र का चेक पोस्ट। यहाँ से चेकिंग करके गाड़ियाँ आगे निकलती है टुवर्ड्स एमपी। ये महाराष्ट्र बॉर्डर आपका भी आ चुका है। अब इसके जो हम आगे जाएंगे, ठीक है, इसके आगे जो हम जाएंगे, अब हमें आगे आएगा एमपी का। अब आगे हमें मिलेगा एमपी का चेक पोस्ट। तो हमने महाराष्ट्र का चेक पोस्ट अभी क्रॉस कर लिया है गाइस, एंड वी आर गोइंग अहेड टुवर्ड्स एमपी चेक पोस्ट। जैसे एमपी चेक पोस्ट आता है फिर मैं आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाऊंगा। जो लास्ट टोल कटा था उसका आपको मैंने अमाउंट नहीं बताया था, तो उसका अमाउंट हमारा जो कटा है लास्ट टोल पे उसका था 175 रुपीज़। अब हम अगले टोल पे वापस पहुँच गए हैं। यार ऐसा लग रहा है कि हर 20-25 किलोमीटर टोल आ रहा है, बट यार अभी रोड बहुत अच्छा है तो थोड़ा गाड़ी खींचने के लिए मिल रही है, तो
टोल थोड़ा जल्दी जल्दी आ रहा है। अब बस हमारे पास नेक्स्ट टोल आ चुका है। इसका भी अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड पर देखकर। इसका है अगेन 175, शायद आई थिंक ये एग्जिट टोल होगा, क्योंकि इसके पहले जो मेरा कटा है वो भी 175 कटा है, तो शायद यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। और जैसे भी होगा मैं बताता हूँ आपको, पहले आप टोल देख लीजिए। ये सामने आपको टोल दिख रहा है, इसके पहले मेरा 175 कटा था। अब यहाँ पे कटता है या नहीं कटता वो देखते हैं। तो गेट तो खुल गया महाराज, है ना। और अब देखते हैं इसका क्या पैसा कटता है या ज़ीरो कटता है, वो मैसेज आएगा उससे मालूम पड़ेगा। मतलब मेरा तो अंदाज़ा ये है कि यहाँ का कुछ कटना नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं मैसेज आने के आपको मैं बताता हूँ। सो गाइस, दोनों साइड मुझे काफ़ी हरियाली दिखी, मतलब यू नो कि दोनों साइड एकदम जंगल टाइप है। तो मैंने बोला आपको भी दिखाना बनता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये नज़ारे दिखा रहा हूँ। एकदम मस्त, मतलब अब वो कैमरा तो जस्टिस नहीं करेगा मुझे पता है, बट अपनी अगर आंखों से देखो बहुत ही बढ़िया पैच है। मतलब जैसे बॉम्बे से निकला हूँ मैं और इस पैच पे पहुँचा हूँ, तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेसिकली जितनी बार मैं आया हूँ इस जगह में, मैं रात में पहुँचा हूँ ऑलमोस्ट, तो रात में इस नज़ारे का लुत्फ उठाने मिला नहीं था। तो आज जो दिन में आया हूँ यहाँ पर, तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा था। मतलब आपको भी दिखा दिया जाए, काफ़ी अच्छा रोड है। और ये आई थिंक कोई तो जंगल है जिसके बीच में से रोड बनाया गया है, और ये ब्रिज है, उसके नीचे से सारे एनिमल्स वगैरह जो भी पास ऑन करते हैं जंगली जानवर के लिए बनाया गया है, मतलब नीचे से, और ऊपर से गाड़ियों के लिए बनाया गया ताकि किसी भी जानवर को दिक्कत ना हो, मतलब रोड की वजह से। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है ये गवर्नमेंट की, जहाँ पे हमें ये सब देखने मिल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलिए हम इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी हमारे से जबलपुर लगभग 219 किलोमीटर, यस 219 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से और आगे लगभग आपको मैं बता दूं तो 400-450 किलोमीटर और लगभग मुझे जाना पड़ेगा, जो कि मेरा घर है। तो मैं बहुत ही रिलैक्स जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ रात को जाके क्या सबको डिस्टर्ब करूँगा, मैं आराम से सुबह घर पहुँचूँगा। अभी देखते हैं, कहीं आराम से हॉल्ट लेके, थोड़ा सा ऑफिस का काम भी है मेरे पास, तो कहीं अच्छा होटल मिलता, ढाबा मिलता, वहाँ खड़ी करते हैं, आधा घंटा काम करेंगे, काम करके फिर उसके बाद आगे आराम से निकलेंगे। तो मुझे और एक काम करना है, मैंने एक्चुअली एमपी का जो टैक्स है सिर्फ आज का निकाला है, और शायद मैं एमपी पूरा आज 12 बजे के पहले क्रॉस ना कर पाऊँ, तो मुझे कल के डेट का भी टैक्स निकालना पड़ेगा, जो कि मैं ऑनलाइन निकाल लूँगा। अभी क्या है, मतलब सेफ साइड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि अगर हमने टैक्स नहीं निकाला, फिर हम बॉर्डर पर गए, अगर हमें पकड़ा तो फालतू में फ़ाइन मारेगा। इससे बेटर है कि हम टैक्स वगैरह लेके आराम से चलते रहें। तो अभी हम फिलहाल, अभी एक मुंबई की गाड़ी और मुझे दिख गई है, MH46, अगर आपको दिखाऊं तो मैं, ये देखिए, ये भी एक गाड़ी है जो कि यूपी के लिए ही जा रही होगी। ये पनवेल पासिंग है, पनवेल मतलब हाँ खारगा साइड की गाड़ी है। ये भी जा रही है बॉम्बे टू यूपी की। सुबह से मेरे आगे पीछे ये गाड़ी चल रही थी, हम मतलब साथ में ही चल रहे हैं। सो गाइस, जो लास्ट टोल था वहाँ पे हमारा कुछ पैसा नहीं कटा, जैसे कि आपको मैंने बोला था, मतलब मेरा अंदाज़ा था कि वहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, तो एक्चुअली कुछ नहीं कटा। अब नेक्स्ट टोल वापस आ गया है, जहाँ पर 115 रुपये हमारे कटेंगे वापस, जो सामने आपको टोल दिख रहा है यहाँ पर। तो एज़ पर बोर्ड 115 रुपये कटेंगे। एक बार मैसेज आएगा तो मैं वापस से वो चीज़ कंफर्म कर दूँगा कि कितना रुपया कट रहा है। तो भैया उस तरफ ले लेते हैं गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे खाली पड़ा है। तो यहाँ पर हमारे 115 रुपये और डेबिट हो गए इस टोल के। अब हम देखते हैं कहीं मस्त खाना वाना मिले यार, खा वा के फिर आगे बढ़ते हैं। समय हो चुका है 3:15, और अभी तक हमने जो किलोमीटर कवर किया हमारे घर से वो है 846 किलोमीटर। तो अभी तक हमने 846 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। और जो अब पीछे हमें जंगल मिला था उसका नाम था पेंच, जो रिजर्व है, मतलब यू नो जो जानवरों के लिए है, मतलब जहाँ पे हम सफारी वगैरह करते हैं, वो पार्ट था वो पीछे का। बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा देखकर। अब हम इसके आगे टूवर्ड्स सिवनी आगे बढ़ रहे हैं। अभी और एक CNG पंप मिलेगा मुझे, जो याद है,
भारत पेट्रोलियम, वहाँ पे वापस हम CNG भर लेंगे। फिर उसके आगे जहाँ मिलेगा वहाँ देखते हुए, कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैं ऑलमोस्ट 3 साल के बाद इस रोड पे आ रहा हूँ गाड़ी लेकर। 3 साल से तो मैं आया नहीं था, तो बहुत कम CNG पंप थे। लेकिन अभी नागपुर के हाईवे पे खुल गया, तो सीनू में एक तो था मुझे पता, और आगे देखेंगे मिलेगा तो वहाँ भी भरेंगे, तो बेटर पड़ता अगर CNG मिलता रहे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खवासा बॉर्डर जो पीछे गया, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया कैप्चर करने के लिए। पीछे हमारे जस्ट MP का जो खवासा बॉर्डर है, जो अभी देखो राइट साइड आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा। सॉरी फॉर लाइक मैं दिखा नहीं पाया, तो पीछे जस्ट गया है खवासा बॉर्डर, और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ऑफिशियली वी हैव एंटर्ड MP मध्य प्रदेश, और पीछे हमारा महाराष्ट्र ख़त्म हो चुका है। अब हमें पूरा MP में चाकघाट तक जाना है, जहाँ पे UP स्टार्ट होगा। तो गाइस ये सिवनी के जस्ट पे जो घाट सेक्शन आता है, अभी हम घाट सेक्शन पे वही चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देख सकते हो मतलब रोड काफ़ी अच्छी है, टर्निंग्स है, कोई दिक्कत नहीं, पर रोड इतने अच्छे है कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई घाट चढ़ रहे हो। मतलब इट्स वेरी इजी टू क्लाइंब, लाइक बहुत मस्त रोड बनाया है। अभी मैं एकदम इजीली इस घाट पे चढ़ रहे हैं, और इसी को कंटिन्यू करते रहेंगे हम। सो गाइस सिवनी का सिटी क्रॉस करते एक पंप और है, जो यहाँ पे मैं हर बार भरता हूँ। वहाँ पे मैंने वापस CNG भर लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रेशर कम है, मतलब एक फुल तो नहीं हुई गाड़ी, बट ठीक है यार। मतलब ये नहीं कि पेट्रोल पे जाना है, मिल गया, जितना चलेगी उतना चलेगी। अब आगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीधा मेरे ख्याल से मैहर या तो कटनी में दूसरा पंप है, जो कि वो चालू रहेगा कि नहीं रहेगा, बिकॉज हम शायद नाइट में कवर करेंगे, क्या होगा। तो अगर वो चालू रहा तो बेटर, नहीं चालू रहा तो फिर हमें पेट्रोल पे जाना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ पे अब मिलता है आगे पंप। तो फिलहाल के लिए तो मतलब 150 किलोमीटर तो गाड़ी वापस CNG में चल जाएगी। तो जो मैंने पहले इसके CNG भरा था, उसमें ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी 140 किलोमीटर चली, अभी भी 150 के लगभग चल जाएगी। तो मतलब 300 किलोमीटर की CNG मुझे नागपुर से लेके अभी तक मिल गई है। तो लेकिन अगर आप रेट की बात करें तो नागपुर में सस्ता था, 88 रुपीज़ था। यहाँ पे भाई साहब 99 रुपीज़ CNG है पर kg, और पेट्रोल भी लगभग महंगा है। MP में ऐसी हो, नागपुर में सस्ता है। मतलब महाराष्ट्र और MP में दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे 99 रुपीज़ पर kg मिली है, भर तो लिया है। अब जहाँ तक चलेंगे 112 में पेट्रोल पे चलना ही, पेट्रोल अभी है मोर देन हाफ टैंक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जस्ट अभी मैंने थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया था। यहाँ पर एक राजू ढाबा करके जगह है, यहीं पे मैं थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता किया है। कोई ख़ास होटल नहीं था, फिर भी थोड़ा क्या भूख लगी थी, तो हल्का सा एक पराठा खा लिया और एक कटिंग चाय पी ली। प्लस ये जो कांच है आप दिख रहा है सामने वाला, इतना गंदा हो गया था ना भाई, इतना गंदा हो गया था, सारे कीड़े मरे पड़े थे इस पर। तो मैंने अभी शाम हो रही है, उसके पहले इसको साफ़ करके फिर निकला जाए। अभी बज रहे हैं शाम के फोकस कर 5:09, और हमने अभी तक कवर किया है 914 किलोमीटर फ्रॉम आवर रेसिडेंस थाने। अब हम आगे बढ़ेंगे फटाफट, जितना हो सके कवर करना है मेरे भाई। ट्राई करेंगे चाकघाट क्रॉस हो जाए 12 बजे के पहले, पर मुश्किल लग रहा है, देखते हैं। चलो भैया निकलते हैं, शाम का वेला हो चुका है ना। पहले तो भैया सीट बेल्ट लगा लो, नहीं तो हमारी धन्नो रानी चाहिए टी टू करेंगे। हाँ तो चलो भैया लगा लिया सीट बेल्ट, अब चलते हैं अपने रास्ते पर वापस उसी रोड पर। आधा घंटे का ब्रेक हो गया गाइस, है ना।
हाफ एन आवर का ब्रेक हो गया यहाँ पर। मस्त एक पराठा खाया और चाय पी के अब निकल। तो चलिए अब देखते हैं कि जल्दी क्या रास्ते कवर करते हैं। हम ट्राई करेंगे जितना उसे कवर कर लें आज। सो गाइस एक और टोल हमारे पास आ चुका है। अभी यहाँ पे 115 रुपये डेबिट होंगे हमारे फास्टैग से। सो अभी हम ये देखिए हम पहुँच चुके हैं अपने टोल पे। अब यहाँ पर हम अपना 115 रुपया फास्टैग से कटवाएंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। अपना एक टोल और क्रॉस कर लिया है और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा 115 रुपये डेबिट हुआ है। अब टोटल जो टोल वगैरह जो लगा है मैं आपको घर पहुँचकर मतलब जब मैं अपने गांव पहुँचूंगा तो अगर टोटल हिसाब बता दूंगा कि मेरे कितने टोल में गए हैं, कितने पेट्रोल में गए हैं और कितने सीएनजी गई है, ताकि आप लोग को भी एक हिसाब मालूम पड़ जाए कि अगर आपको मुंबई टू यूपी आना है तो आपका लगभग क्या खर्चा बैठेगा। थोड़ा सा मैं कैसा है कि थोड़ा सा खर्चा जो है ऊपर नीचे होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्राइविंग स्किल्स। कोई ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाता है, कोई कम स्पीड में चलाता है, उसके पर डिपेंड करता है। अभी मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली इस गाड़ी की जो मिनिमम या मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए उसे थोड़ा सा हाई लेके आया, तो हो सकता है थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा गाड़ी ने पिया हो बस। लेकिन मतलब अप्रॉक्स आपको मैं कॉस्ट दे पाऊँगा कि भाई हाँ इतने से इतना का कॉस्ट होगा। तो मैं आपको वो घर पहुँच के बता दूँगा कि कितना क्या कॉस्ट हमको लगता है फ्रॉम मुंबई टू प्रयागराज के आसपास जाने के लिए। फिर अगर उसके आगे कहीं जाना है उसका तो अलग कास्ट होगा, पर मैं जहाँ तक जा रहा हूँ मतलब मैं प्रयागराज से और 50 किलोमीटर अंदर की तरफ जाऊँगा प्रतापगढ़ की तरफ, तो उस जगह तक एक अप्रॉक्स कॉस्ट आपको मैं बता दूँगा कि भाई इतने कॉस्ट तक आप पहुँच सकते हो आराम से। गाइस हमें और एक टोल मिला है जिसपे चार्जेस रहने वाले हैं 170 रुपीज़ फॉर द कार। हम और एक टोल एंटर कर रहे हैं, अभी सामने आपके आ गया है। यहाँ पे हमारा 170 रुपीज़ डिडक्ट होने वाला है। हमारा 170 रुपीज़ डेबिटेड फ्रॉम द फास्टैग। हम और आगे निकल चुके हैं। अभी मुझे एक सीएनजी पंप जबलपुर सिटी के यहाँ पे आसपास दिखा है, तो सोच रहा हूँ चेक कर लूँ, अगर मिल गया तो भर लेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास 3 पॉइंट और सीएनजी है मेरे गाड़ी में। जो हमने शिवनी में सीएनजी भरी थी उस पर हमें अभी उस भरने के बाद जो हमें सिवनी में सीएनजी में थी उस पर भी तक गाड़ी 115 किलोमीटर चल चुकी है। 3 पॉइंट है तो मेरे हिसाब से आराम से गाड़ी और 60 किलोमीटर जाएगी। मतलब 175 टू 180 किलोमीटर का जो मेरा अंदाज़ा था वो प्रॉपर था, तो उतने ही जाने वाली है। तो अगर उसके पहले मिल गया भर लेंगे तो और हमारे पास उतना किलोमीटर प्लस हो जाएगा। क्योंकि जबलपुर के पास अब कहाँ मिलेगा, शायद रीवा में, हाँ कटनी में, मैहर में कहीं तो है, बट उसका कोई गारंटी नहीं, बिकॉज सिटी नहीं है। तो खुला होगा नहीं खुला होगा, गैस अवेलेबल होगा नहीं होगा, तो वो रिस्क ना लेकर अगर हमें पहले ही मिल जा रहा है तो हम भर लेंगे फिर निकल। क्योंकि हाईवे से सिर्फ 2 किलोमीटर बाहर दिखा रहा है, मतलब हाँ 2 किलोमीटर जाना है और 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमारा जाएगा और 10-15 मिनट का जो समय जाए, बट ठीक है यार, मतलब उतना हमें एवरेज मिल जाएगा, हमारा उतना पैसे से हो जाएंगे। तो देख लेंगे, अगर मिल गया तो भर लेंगे। तो पेट्रोल पे मिलते हैं आपसे। अभी सनसेट हो रहा है पर कैमरा लाइक सामने बहुत सारे झाड़ है, वरना जो सन है इतना प्यारा दिख रहा है, मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकता आप लोग के सामने। प्लीज़ भाई दिख जा एक बार कैमरे में, बहुत बेहतरीन, मतलब क्या सनसेट दिख रहा है, मतलब कोई लेवल ही नहीं है उसका। वाह, ओ हो, देखो देखो गाइस, वाह। थोड़ा सा बादल है, सूर्य देवता उसमें अंदर जाते हुए, लाइक मतलब मैंने इतने सालों में पहली बार इतना बेहतरीन सनसेट देख रहा हूँ मैं गाइस। मैं मतलब बोल नहीं सकता हूँ, मतलब इसके पास मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप लोग भी देखिए गाइस।
वाओ, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है गाइस, अगेन कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है। अगर ये अपनी आंखों से देख रहे होते तो वाह 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 वाह, मतलब नेक्स्ट लेवल गाइस, नेक्स्ट लेवल। सो गाइस हम आ गए हैं सीएनजी भरने। ये है जबलपुर सिटी के अंदर, हाईवे से लेफ्ट मार के 1.5 किलोमीटर अंदर प्रॉपर सीएनजी भरना के लिए मिल सकता है अपने को। तो हमने यहाँ पे बस अभी गाड़ी आगे वाली हिलेगी तो मैं अपनी गाड़ी लगा दूंगा सीएनजी भरने के लिए। तो अब भरते हैं यहाँ से, फिर आगे निकलते हैं गाइस। तो बज गया है शाम के 6:30। अभी हमने सीएनजी भर ली है जबलपुर में और निकल चुके हैं यहाँ से। अभी तक हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 1036 किलोमीटर्स फ्रॉम थाने। तो अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊँ तो कल रात के हम निकले हैं लगभग 10:30 बजे। ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए हमें घर से निकल कर, बट क्या यू नो कि हम रात को तो काफ़ी आराम किया है, तो 5-6 घंटे तो हमारे वहाँ ख़राब हो गए हैं। तो आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से चलते रहना है। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर से हम आगे लेफ़्ट मारेंगे, हाईवे आ जाएगा जैसे ही, बस 500 मीटर पे फिर हम वापस उसी हाईवे पे जुड़ जाएंगे जो टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश जाएगा। हमें टैक्स निकालना पड़ेगा बिकॉज मैं चाकघाट का जो बॉर्डर चेक कर रहा हूँ जहाँ पे एक्चुअली व्हीकल टैक्स चेक होगा वो आ रहा है 12:30 बजे और मेरा जो टैक्स है वो 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं एक हॉल्ट लेंगे चाकघाट के पहले और वो टैक्स लैपटॉप खोल के निकाल लेंगे, क्योंकि क्या है कि फालतू में मगजमारी नहीं करना है। वो भले आधे घंटे की बात है, बाद में अगर हवलदार ने पकड़ लिया तो बेमतलब की मगजमारी करने से बेटर है कि भैया अपना टैक्स निकालेंगे, 200 रुपये और खर्चा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ये टी परमिट है इसलिए निकालना पड़ता। अगर ये प्राइवेट गाड़ी तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, येलो प्लेट है तो करके जो है वो है। चलिए भैया करते हैं कंटिन्यू अपने जर्नी को। आ गया हाईवे हमारे सामने, अब हम लेफ्ट मारेंगे। सो भाई और एक टोल आ गया है जिसका चार्जेस है 130 रुपीज़। ठीक है, 130 रुपीज़ इस टोल का लगेगा हमें अभी जो हम क्रॉस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए ये भी टोल फटाफट से क्रॉस करते हैं और 130 रुपये इनको हम देते हैं। तो यहाँ का भी हमारा टोल अब 130 रुपये डेबिट होकर हम आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे एक गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है, लोग भाई अभी धक्का मार रहे हैं, क्या गाड़ी शायद बंद पड़ी है, बैटरी डाउन है क्या है, तो अभी उसको साइड में कर रहे हैं। इसके थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पर। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सोच रहा हूँ कहीं रुक के एक चाय पी लिया जाए भाई। समय हो गया 7:15 और जब से सीएनजी भरा हम चल चुके हैं 45 किलोमीटर्स। देखते कहीं अच्छी चाय मिलेगी, थोड़ा वहाँ पियेंगे फिर आगे चलेंगे। सो गाइस एक हमने मस्त छोटा सा ब्रेक लिया, गाड़ी अभी खड़ी करी है ना। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। थोड़ा सा ऐसा सुस्ती टाइप आ रही थी तो सोचा कि चाय पी लेते हैं मस्त। अभी हम कटनी जस्ट क्रॉस किया है, अभी हम मैहर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरफ मैहर जाएगा, पीछे की तरफ कटनी है। बस अब चाय पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। सो हमने यहाँ पे मस्त एक कटिंग चाय पी ली और थोड़ा सा फिर से एक बार कांच साफ़ कर ले, क्योंकि यार एक गाड़ी ने ना मस्त छींटे उड़ा दिए थे तो बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने बोला एक बार वापस साफ़ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम निकलने की तैयारी में हैं। चलिए फिर निकलते हैं वापस अपने प्रयागराज की तरफ। एक और टोल का इजाफा हो गया हमारे पास, इस पे कटेंगे हमारे 120 रुपये। जो सामने आपको टोल दिख रहा है यहाँ पे हम देने वाले हैं 120 रुपये। ऑलमोस्ट हम अभी पहुँच चुके हैं रीवा का टोल आ गया है हमारे पास यहाँ पर।
चलिए भैया, ये भी हमारा टोल हो गया क्रॉस, है ना, 120 रुपये वाला। अब यहाँ से देखते हैं कितनी देर में हम प्रयागराज पहुँचते हैं। लगभग 170 किलोमीटर अभी प्रयागराज बचा है, उसके बाद हमें और 67 किलोमीटर जाने हैं। गाइस, इतना भयंकर जाम लगा है, कम से कम मैं 5 किलोमीटर से आ रहा हूँ, रॉन्ग मार रहा हूँ, सॉरी गाइस, सब रॉन्ग मार के जा रहे हैं यहाँ पर। कार स्पेशली ट्रक्स की जो लंबी लाइन लगी आज रीवा में, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। आई थिंक ये बॉर्डर एंट्री के लिए है, बिकॉज ऑफ दिस ये पूरा ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है। अब देखते हैं कहाँ तक हमें मिलता है जाम। ये पूरी ट्रक्स की लाइन लगी पड़ी है, कम से कम 5 किलोमीटर यहाँ पे मैंने रॉन्ग मारा है, और उसके बाद यहाँ पे रॉन्ग मारा है। उसके पहले भी मैंने 5 किलो रीवा के पहले एक और सतना के यहाँ पे ऐसे ही जाम लगा था। 2 जगह रॉन्ग मारा है, तब जाके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर मैं लाइन में खड़ा रहता तो मेरे को लगता है कम से कम मैं 2 घंटे तो नहीं आ पाता। तो जो यहाँ के लोकल्स कार वाले हैं, उन्होंने सब रॉन्ग मारा था, तो उनके पीछे पीछे मैं भी आ गया। अब क्या करें भाई, थोड़े बहुत तो रूल तोड़ने पड़ते हैं ना, हैं? तो थोड़े बहुत तो रूल तोड़ने पड़ते हैं, सॉरी, बट एज़ पर भाई कोई करना तो नहीं चाहिए। बट क्या है कि ऐसा लंबा जाम देख के मेरे ख्याल से 101% नो एंट्री जो ट्रक्स के लिए लगती है, रात को 10 बजे खुलती है। अभी 10 साढ़े 10 बजे पर नो एंट्री खोली क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे नो एंट्री कितने बजे खोलते हैं पता नहीं। बॉम्बे वगैरह में तो भाई 10 तक खोल देते ही है 90%, पर अभी यहाँ पे 10:30 बज रहा है। बट रीवा में अभी तक नो एंट्री नहीं खोली गई है। आई थिंक सिटी का माहौल है, 11 बजे खोलेंगे, कितने बजे खोलेंगे आई डोंट नो। बट फिलहाल के लिए बहुत भयंकर वाला जाम पीछे था, जो कि मैं क्रॉस करके बाहर आ चुका हूँ। अब हम वही अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नसीब अच्छी थी कि हम दूसरे गाड़ियों के पीछे पीछे घुस गए, तो यहाँ पर जाम से निकल के आ गए। गाइस, जस्ट आई वांट टू शो यू, भाई साहब देखो ऑपोजिट में जाम, मतलब नेक्स्ट लेवल जाम लगा है। रीवा जो सिटी है उसके अंदर घुसने के लिए दोनों साइड से फुल्ली पैक्ड रोड है, मतलब आप कहीं से भी हिल नहीं सकते हो। मैंने पूरा रीवा सिटी अंदर से गाड़ी निकाली है, तो मैं अभी बाहर टुवर्ड्स प्रयागराज बढ़ रहा हूँ। ऑपोजिट मतलब प्रयागराज साइड से जो लोग आ रहे हैं, पूरा पैक है मालिक, पूरा पैक। मतलब अगर छोटी गाड़ी वाला फंस गया तो वो निकल नहीं सकता हो, तो उसे रॉन्ग मार के ही आना है। अब यहाँ से देखिए सब गाड़ी रॉन्ग मार के जा रही हैं, मतलब इट्स एक्चुअली सर्विस रोड, मतलब अब रॉन्ग बोले या मैं बोल, बट इट इज रॉन्ग। तो अभी तो मैं जिस तरफ जा रहा हूँ उस तरफ गाड़ी ही नहीं, क्योंकि मैंने एक थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर मैं जो मुझे जाम मिला था रीवा सिटी के पहले, तो मैंने वो देखा, बोला चलो ना सिटी में जाते, क्योंकि रात हो गई थी तो जाम नहीं मिलेगा। और एक्चुअली रीवा सिटी के अंदर से घूम के आप 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 15 किलोमीटर सिटी को मैंने क्रॉस किया, मुझे कहीं भी जाम नहीं मिला। तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता कि मैं सिटी में घुस गया, वरना जो लोग आ रहे हैं ना हाईवे से, वो पूरा पैक पड़ा है, वो आ नहीं पा रहे हैं। चलो हमारा तो नसीब से पहुंच गए, मतलब हमने पूरी रीवा सिटी क्रॉस करके अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। चाकघाट जो बॉर्डर है यूपी और एमपी का, वहाँ पहुँचेंगे थोड़ी देर में। हमारे पास और एक टोल आ चुका है, और एक टोल का इजाफा हो चुका है। यहाँ पे बता रहा है 85 रुपीज़, तो हमें यहाँ पे करने हैं 85 रुपीज़ इस टोल को क्रॉस करने के लिए। तो भैया चलो यहाँ के भी 85 रुपीज़ हम देते हैं इनको, और अपने आगे निकलते हैं। ले भैया स्कैन कर ले। ओके, तो गाड़ी ने गेट खुलवा लिया है अपना फास्टैग का पैसा देके। अब चल रहे हैं आगे, एक और टोल को क्रॉस करके बढ़ रहे हैं हम आगे। भाई अभी और 150 समवॉट बचा है प्रयागराज देखते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, थोड़ी बरसात स्टार्ट हो गई है। पहले थोड़ा पीछे मैंने देखा काफ़ी पानी जमा हुआ था, मतलब बरसात हो रही थी यहाँ पे, आपको देखो अब यहाँ पे भी थोड़ी बरसात स्टार्ट हो चुकी है। मस्त बूंदाबांदी हो रही है, बस जोरदार ना मिले। अगर जोरदार मिले तो फिर गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। अभी बज रहे हैं रात के 11:30, और हमने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 1346 किलोमीटर फ्रॉम थाने टिल हियर, दैट इज ऑलमोस्ट वी आर चाकघाट। थोड़ी देर में मतलब 10-12 किलोमीटर में ख्याल चाकघाट आ जाएगा, जो कि एमपी यूपी का बॉर्डर है। आई एम ट्राइंग टू क्रॉस इट बिफोर 12, तो जो मेरा टैक्स है नेक्स्ट दिन का वो बच जाएगा।
वरना मुझे टैक्स निकालना पड़ेगा। देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं, अगर पहुंच गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कहीं रुक कर मुझे वापस से टैक्स निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, है 15 ही किलोमीटर, बट बरसात जो गिर रही है अब वो थोड़ा सा मुझे चिंताजनक लग रही है कि स्पीड ना कम कर दे मेरी। चलिए, अगला टोल आ रहा है एक और, जो कि हमें पार करना है। अब इसका कितना रुपीज़ है वो देखना पड़ेगा। टोल पार करता हूँ फिर बताता हूँ कितने रुपीज़ है। सो गाइस, ऑफिशियली वी आर इनटू उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं, है ना। और उसके साथ साथ अब हमें यहाँ से 46 किलोमीटर कुछ प्रयागराज पहुँचने के लिए रह गया है। वो आराम से हम 50 मिनट या 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, फिर वहाँ पे हम खाना वाना खा के रिलैक्स करेंगे और फिर सुबह अपने डेस्टिनेशन, जो मेन डेस्टिनेशन है मेरा, वहाँ पे हम जाएंगे। तो अभी 2 टोल और मेरे ख्याल से पड़ेगा प्रयागराज तक, 2 जहाँ तक मुझे याद है। 2 टोल और हमें क्रॉस करना है, उसके बाद हम सीधा घर पे पहुँच जाएंगे। एक और टोल आ चुका है, ये प्रयागराज के पहले ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पहले ये टोल है। आई थिंक ये लास्ट टोल होगा प्रयागराज के पहुंचने के लिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे रेट भी लिखा नहीं था, रेट तो पूरा मिटा दिया गया था। तो अभी तो मैं चल रहा हूँ, देखते हैं अभी कटने के बाद क्या पैसे कटते मालूम पड़ेगा। भैया यहाँ से तो हम निकल गए टोल कटवा के। अब देखते हैं कितना पैसा कटा है, उसका मैसेज आवे तो पता चले कि कितना पैसा हमारा यहाँ पे लगा है। मैं पेट्रोल पंप पे आया, सोचा कि सीएनजी भर लूँ। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पे लाइट नहीं है। गाड़ी तो खड़ी है यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे, अरे यार ये देखो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, बट लाइट ना होने की वजह से सीएनजी नहीं मिल रहा। अब चलते हैं आगे, देखते कहीं मिला तो ठीक है, वरना पेट्रोल पे तो जाना ही है भैया मेरे, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास है। चलो, तो गाइस वी है ऑफिशियली एंटर्ड प्रयागराज। और ये ब्रिज आपको पता होगा, बहुत ही पूरा, इसके ऊपर ट्रेन भी चलती है। नीचे रोड, ऊपर ट्रेन, आवाज़ आ रही होगी आपको। ऊपर ट्रेन चलती है, नीचे रोड है, उसके ऊपर भी रोड है। क्या ब्रिज है ये, मतलब बहुत लोग ने ये ब्रिज में विजिट किया होगा, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन ब्रिज है। अभी जो हम इस पर चल रहे हैं, ऊपर ट्रेन जा रही है, उसकी भी आवाज़ आ रही है। नीचे यमुना जी हैं, नीचे यहाँ पर यमुना जी हैं, आपको जो नीचे पानी दिख रहा है। सो गाइस, प्रयागराज में घुसने के बाद पंप मिल गया, मैंने सीएनजी डाल ली। और सही बताऊँ तो पहली बार लाइफ में इस गाड़ी में 835 रुपये की सीएनजी आई है, मतलब ऑलमोस्ट 8.5 किलो। मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मैंने पेट्रोल वाले बोला यार 835 रुपये का सीएनजी कैसे आया? बोलता भाई अब प्रेशर देखो, और लिटरली प्रेशर वॉज 240 यार। मतलब 4 ईयर्स के इस गाड़ी में मैंने जितनी बार भी सीएनजी भरा, अनगिनत बार मैंने सीएनजी भरा, पर इतना सीएनजी नहीं आया। चलो ठीक है, वो तो अपनी अलग बात है। अभी फ़िलहाल मैंने इस होटल पे खाना खाया है, बाबा ढाबा करके है, प्रयागराज से टूवर्ड्स फूलपुर रोड पे, मतलब जो रोड गोरखपुर को जाती है उस रोड पे है। यहाँ पे भी जस्ट खाना खाया। और अब क्या है ना कि देखो, किसी के घर पे जाना, मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, मतलब वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अभी इतनी रात तो किसी घर पे जाके सबको डिस्टर्ब करना, इट्स नॉट गुड। मतलब लगभग वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, तो वहाँ पे मैं तो जब ब्लॉग शूट नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ा लाइक किसी का डेथ हुआ है, तो वहाँ पे कुछ ब्लॉग शूट नहीं करूँगा। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी रात को किसी के मतलब किसी के पास, मतलब है मेरे घर के, मेरे मामा जी हैं, उनके घर में ही जाना है। बट देन टू इतनी रातों को डिस्टर्ब किसी को करना अच्छी बात नहीं, बहुत लोग जमा हुए हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे आराम करूँगा। और फिर अभी क्या लगभग 2 बज गए हैं रात के, तो मैं सोच रहा हूँ सुबह 5 बजे मस्त अलार्म लगा लिया है। तो
उठ के ज़रा मुंह हाथ धो के फिर यहाँ से निकलूँगा, फिर घर पे पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए तो अभी के लिए मैं सोने जा रहा हूँ गाइस। तो अब उठूँगा, फिर उसके बाद आपको बताऊँगा मैं कहाँ कैसे निकल रहा हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, आप लोग आराम कीजिए, मैं भी थोड़ा आराम करके सुबह मिलता हूँ आपसे। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। रात को जो सोया तो मस्त 5 बजे का अलार्म लगाया था, पर फिर नींद खुली नहीं, सो गया। अभी बजे 6:30 और उठ गया हूँ, फटाक से निकला हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा हुआ कि अरे यार मैं तो 5 बजे उठना था, कहाँ अभी 6 सवा 6 बज गए। तो जस्ट उठा हूँ, कुछ भी नहीं किया हूँ, जस्ट खाली उठा हूँ, सीधा सेल्फ मार दिया हूँ गाड़ी को और निकल रहा हूँ। और आपको पहली बार यहाँ का मौसम दिखा दूँ। भाई साहब क्या मौसम हो गया, मतलब कोई कहेगा ही नहीं गर्मी का मौसम है। ये देखिए मालिक क्या मौसम है, मस्त रात भर बारिश गिरी है, जो मैं मस्त वाली नींद में सोया हूँ। यही एक रीज़न है, जो ठंडा मौसम था और मैं जो सो गया उसके मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, इतनी मस्त वाली बारिश गिरी है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, ये अंदर अंदर के रास्ते हैं गांव से जाता हुआ, हमें भी अपने गांव पहुँचना है। तो बस चल रहे हैं अच्छे से। रोड एकदम खाली है अभी सुबह सुबह, बिकॉज यू नो 6:30 प्लस बारिश भी गिरी और पब्लिक रोड पर नहीं आई है। अभी बंद है बारिश फिलहाल, बट मौसम एक नंबर हो गया भाई, एक नंबर। तो अभी चलिए फटाफट घर पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज़ मैं घर पहुंच चुका हूं। आप लोग को हिसाब किताब बताना था, वो लास्ट मेरा जो आपसे मैंने वादा किया था मेरा क्या खर्चा लगा है, तो वो आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। अगर आप देख सकते हो तो पहले तो हम सीएनजी पे ध्यान देंगे। सीएनजी जो लगी है पूरे बॉम्बे से लेके यूपी आने तक की, वो 2,998 रुपये की लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। 191, 565, 497, 510, 408 और 827 रुपये, टोटल 2,998। मतलब आप पकड़ लो 3,000 की सीएनजी लगी मुझे बॉम्बे से। पेट्रोल जो लगा मुझे 2627 रुपये का लगा है। टैक्स जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी है टी परमिट, इसी के लिए मुझे एक दिन का एमपी का टैक्स लगा, जो कि लगा था 233 रुपीज़। और जो टोल लगा है 2850 का। तो टोटल अगर हम करें तो मुंबई से लेके यूपी पहुँचने तक मुझे जो गाड़ी का खर्चा लगा है वो लगा है 8,708। आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। ये छोटी गाड़ी का खर्चा है फ्रॉम मुंबई थाने टिल प्रयागराज से 60 किलोमीटर अंदर आप पकड़ लो। टोटल मेरी जो गाड़ी चली थी वो चली थी मेरी 1535 किलोमीटर। तो 1535 किलोमीटर में टोटल मुझे जो खर्चा बैठा है 8,708 रुपये। और नाश्ता खाना पकड़ लूँ तो मेरा 700-800 रुपये जो भी गया होगा, उसका मैंने हिसाब किताब अभी नहीं किया है, ठीक है। तो वो सब मिला जुला के मेरा गाड़ी पे जो टोटल खर्चा लगा है वो है 8,708 रुपये। इसी साथ मैं घर पहुँच के फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, नहा धो चुका हूँ थोड़ा, इसी के लिए अभी मस्त। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। ऑलमोस्ट 40 डिग्री टेम्परेचर आप पकड़ लीजिए, इतना है। तो इसी के लिए थोड़ा मैं आपको टी शर्ट नहीं पहना, बहुत गर्मी ज़्यादा है। तो इसी साथ मैं आपको ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो भी कुछ कमी उमी होगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि जो भी कमी होगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए, आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो आपको सारी डिटेल मैंने दे दी है। इसी साथ मैं आप इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द।